सभी धर्म, सभी वर्गों के लोग जब वो गंभीरता से विचार करते हैं कि हमारे जीवन में बदलाव आया है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन योजनाएं और विकास के मुद्दे पर जो काम खड़ा हुआ है, उसके आधार पर लोगों के जीवन को बदलने का अभियान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने लिया। चाहे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए का गरीब को अधिकार देने का काम होगा, चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से होगा, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से होगा, तो ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत के आधार पर जो कहा वो किया है, इस आधार पर। और एक वो कांग्रेस है जो 24 घंटे झूठ बोलती है, एक वो कांग्रेस है जो लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त रही। 15 महीने में उन्होंने हर गरीब के अगर अधिकार को छीन करके इस मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा इन्होंने बना दिया था, वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाया था। और मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह जो हिंदुत्व पर, सनातन पर लगातार आक्रमण करते हैं, कल भी उन्होंने किया है। ऐसे लोगों के बीच चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी विकास और गरीब कल्याण के मैदान को लेकर के मैदान में उतरी है, तो दूसरी ओर कांग्रेस 24 घंटे झूठ बोलकर, फिर ट्वीट करके समाज को गुमराह करने का जो प्रयास करने वाली कांग्रेस है, ये नेतृत्व तो खत्म हो गया है, अस्तित्व खो चुकी है कांग्रेस, इनका नेतृत्व अप्रासंगिक हो गया है। लेकिन उसके बावजूद केवल झूठ की राजनीति करने का काम जो कांग्रेस कर रही है, चुनाव उन लोगों के बीच में है जो कहते हैं वो करते हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, तो दूसरी ओर वो लोग हैं जो 24 घंटे झूठ की पृष्ठभूमि पर चलना चाहते हैं, जो मध्य प्रदेश की जनता ने पहचाना है। तो विकास और गरीब कल्याण के मुद्दे पर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक बहुमत के साथ आज तक के इतिहास में सर्वाधिक सीटें जीतने का काम तो करेगी ही। हम रिकॉर्ड मतदान के साथ मैं जनता जनार्दन से अपील करता हूं कि अधिक से अधिकतम मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाने का उनका आशीर्वाद हम सबको दे। आज इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी मीडिया के मित्रों को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आज इस प्रेस के अंदर जो लोकतंत्र के पर्व में जिसकी शुरुआत हुई है, और सबसे बड़ी बात है कि दिवाली का पर्व है। अब दिवाली के पर्व से कुछ ही दिन बाद चुनाव है, थोड़ा ये जरूर बातें आएंगी कि दिवाली शायद 12 तारीख को है, तो दिवाली की सौगात भी इस बार की दिवाली कमल दिवाली मनेगी इस मध्य प्रदेश के अंदर। और फिर इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी लक्ष्य के साथ मैं आप सबको पुनः एक बार धन्यवाद करता हूं। जो 24 घंटे झूठ बोलते हो उनके आने से क्या होगा मध्य प्रदेश में? आए, शौक से आए, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता उनसे पूछना चाहती है, जब 15 महीने की पहले सरकार जब बन रही थी तब आपने जो वादे किए थे कहां गए वो वादे? क्या हुआ उन वादों का? और 15 महीने कमलनाथ जी जो करप्शन नाथ बन गए थे, मिस्टर बंटाधार दिग्विजय सिंह के इशारे पर चलने वाली सरकार थी जो इस मध्य प्रदेश को गर्त में लेकर के गए थे, जिसके कारण से आपको सरकार से बाहर जाना पड़ा था। कहां गए थे राहुल गांधी जी उस समय? तो झूठ की पृष्ठभूमि पर चलने वाली कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर नेस्तनाबूद हो गई है। आपको भी दिखाई दे रहा होगा, बड़े वादे कर रहे थे, एक प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए अभी तक। जूतम पेजार चल रही है, वो कौन सी यात्रा निकाल रहे थे? आक्रोश यात्रा कह रहे थे। आक्रोश किसके खिलाफ निकला? ये मीडिया के मित्रों ने भी देखा है, मध्य प्रदेश की जनता ने बता दिया कि आक्रोश किसके खिलाफ है। ये झूठ और छल कपट की राजनीति इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं चलेगी। राहुल गांधी जी सुन लो, प्रियंका गांधी जी सुन लो, ये मध्य प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, ये मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है, ये विकास के रास्ते पर चला है। तो ये विकास के रास्ते पर चलता हुआ मध्य प्रदेश गरीब कल्याण के साथ ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है। तो जो कहते हैं वो करते हैं। मध्य प्रदेश की जनता जानती है, चाहे राहुल आए चाहे प्रियंका आए, इनको भी लोग जानते हैं कि इनके हालात क्या हैं। अरे सनातन पर एक शब्द तो बोल देते। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या कांग्रेस के खड़गे जी के बेटे ने तो क्या कहा? सनातन पर, हिंदुत्व पर आक्रमण करने का काम किया, हिंदुत्व को समाप्त करने की बात करते हैं। जो लोग सनातन को एड्स की संज्ञा दें
वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे ने क्या कहा? राहुल गांधी जी बताइए, प्रियंका जी बताइए, जो मध्य प्रदेश है ये सनातनी प्रदेश है। ये इस प्रकार की चीजों को मध्य प्रदेश के अंदर आप आएंगे तो जनता के सवालों की बौछार जनता आपसे पूछ रही है। जो वादे और सनातन से लेकर के हमारे देश पर जो आक्रमण करने का काम लोगों ने किया है, यही दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश के बंटाढार हैं, इन्होंने ही मध्य प्रदेश को बंटाढार किया था। कमलनाथ जी ने गरीब के अग्राधिकार को छीन करके दलाली का अड्डा बना दिया था, जिसके कारण से सरकार गई थी। आज मध्य प्रदेश का एक एक कार्यकर्ता उत्साह और उमंग के साथ इस चुनाव में उतरा है। हम ऐतिहासिक बहुमत से विजय हासिल करेंगे।